अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा मान है ज़रबुल इमसाल। कल हम पढ़ी थी ने और को का इस्तेमाल पढ़ा था। आज ज़रबुल इमसाल पढ़ेंगे। ज़रबुल इमसाल का क्या मतलब है? इमसाल क्या होता है? मिसाल की जमा है। ज़रबुल इमसाल उन्वान पढ़िए, ये दो लफ्जों से मुरक्कब है। दो लफ्जों से मुरक्कब है। मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ। दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ। से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ। मुरक्कब। तो पढ़ने लगे हम ज़रबुल इमसाल। तो ज़रबुल इमसाल असल में क्या है? दो लफ्जों का मजमूआ है। ज़रब और इमसाल। ज़रब के मानी है बयान करना और इमसाल जमा है मिसल की, यानी मिसाल देना। मसल के मानी है मिसाल। यूँ ज़रबुल इमसाल के मानी हुए मिसालें बयान करना, मगर ये मिसालें आम नहीं होती, ख़ास होती हैं। एक अरसे तक लोग इन मिसालों को अपनी ज़ुबान में बोलते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वसीना वसीना एक दूसरे में की तरफ मुंतकिल होती जाती है ज़ुबान के ज़रिए। फिर वो जो है ना वो ज़रबुल इमसाल बन जाता है। यानी मिसाल के चंद अल्फाज में पूरी कहानी, पूरे किस्से या वाक़े का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ के सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ज़रबुल इमसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। हम वजाहत के लिए यहाँ चंद ज़रबुल इमसाल यानी कहावतें और उनके किस्से पेश करते हैं। पहले आप किस्से सुन लें, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे से हम ज़रबुल इमसाल जो है ना वो पढ़ते हैं। उनमें भी मैं नामुकम्मल पढ़ूंगी, क्योंकि हमारे जो गुजरांवाला बोर्ड में ये क्वेश्चन आना है ज़रबुल इमसाल का, वो नामुकम्मल होंगी। कोई एक लफ्ज़ छोड़ दिया जाएगा, कोई दो लफ्ज़ छोड़ दिए जाएंगे और आपने नामुकम्मल फिक्रात को मुकम्मल करना होगा। कल हमने पढ़ा था गलत और दुरुस्त में आएंगी गलतियां जो है ने और को का इस्तेमाल, और आज हम पढ़ेंगे नामुकम्मल फिक्रात के हवाले से। पहली मिसाल सुनिए। बख्शो हाला बिल्ली, चूहा लंडूरा ही बला। अब जब ये वाली मिसाल आ गई, आ जाएगा बख्शो, खाला बी आएगा या लफ्ज़ बिल्ली आ सकता है। आगे जो है ना वो ब्लैंक आ जाएगा, आगे जगह खाली छोड़ दी जाएगी। तो आपने इसे जो है ना वो मुकम्मल करना होगा। बख्शो खाला बिल्ली, मुकम्मल क्या करेंगे? चूहा लंडूरा ही बला। अब ये क्यों आपके जहन में आएगा कि चूहे के बारे में ये क्यों कहा गया है? वो सुनिए। एक बिल्ली भूखी थी शिकार की ताक में यानी शिकार का निशाना लगाने के लिए चूहे के बिल के आसपास घूम रही थी। कभी छुप जाती, कभी सामने आकर बिल में झांकती। इसी असना में, असना क्या होता है? इसी दौरान, इसी असना में एक चूहे ने बिल में से जरा सा मुंह निकाला और बिल्ली को देखते ही अंदर भाग गया। अब चूहे को तो पता है कि बिल्ली मेरी अजली दुश्मन है, मुझे खाने के सिवा उसके पास और कोई काम नहीं। तो कहते हैं कि बिल्ली बिल के पास गई और कहा, भांजे तुम क्यों भाग रहे हो? खाला सदके अंदर दम घुट जाएगा, बाहर आओ हवा खाओ, मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी चांद सी सूरत की बलाएं लूं। यानी उसकी क्या कर रही है? खुशामद कर रही है। कुछ खाओ पियो, क्यों अंदर बैठे हुए हो? चूहा बिल्ली की बातों में आ गया, बाहर निकला, मगर कुछ डरता कुछ झिझकता। इधर बिल्ली बेहद भूखी थी, बेताब होकर झपटा मारा, पंजा दुम पर पड़ा। जान बड़ी प्यारी चीज है। चूहे ने भरपूर जोर लगाया, दुम टूट गई। बिल करीब तो था ही, फौरन बिल में घुस गया और अपनी जान बचा ली। बिल्ली को बड़ा अफसोस हुआ, पेट में भूख की आग लगी हुई थी। बिल के पास गई और बहुत प्यार से कहा, भांजे तुम क्यों डर गए? मैं तो तुम्हें प्यार कर रही थी। हे तुम्हारी दुम भी तो टूट गई, मैं कुर्बान, आओ मैं तुम्हारी दुम जोड़ दूं।
चूहा मामला खूब समझ चुका था। बोला, बख्शो खाला बिल्ली, चूहा लंडूरा ही बला, कि दुम टूट गई है, दुम के बगैर ही मैं भला हूँ, मैं ठीक हूँ, जान सबको प्यारी है। जब कोई दुश्मन नुकसान पहुँचाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो ये मसल बयान कर दी जाती है। कौन सी? बख्शो खाला बिल्ली, चूहा लंडूरा ही भला। नाम मुकम्मल आएगा, आपने मुकम्मल करना होगा। हो सकता है कि ये एंड वाले 2-3 लफ्ज आए और शुरू वाले आपने मुकम्मल करने हों। एक और मिसाल देखें, हम भी हैं 5 सवारों में। क्या मतलब है इसका? हम भी हैं जी, नाम मुकम्मल आगे से ब्लैंक आ गई, मुकम्मल कैसे करेंगे? हम भी हैं 5 सवारों में जी। कहते हैं 4 सवार दक्कन जा रहे थे। दक्कन जो है ना, हैदराबाद दक्कन को कहते हैं। बरेसगीर जब इकट्ठा था हिंदुस्तान में ये इलाका है। एक कुम्हार भी, कुम्हार क्या होता है? बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। हमें आजकल हर चीज़ जो है ना वो बाजार से अवेलेबल है, इसलिए हमें जो है ना वो आपको कुम्हार ना आपने देखा है ना आपको पता है। एक कुम्हार भी अपने गधे पर सवार इनके साथ हो लिया। किनके साथ? जो 4 सवार। उस वक्त सवार क्या होते थे? घोड़े पर जाते थे। और गधे और घोड़े में कीमत का तो फर्क होता है। घोड़े वो लोग रखते हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद थी, कि मुआशी तौर पर वो अच्छे थे। अब वो सफ़र कर रहे हैं, 4 जा रहे हैं। कुम्हार उनकी निस्बत कम पैसे वाला है, गरीब है, वो उनकी निस्बत। एक कुम्हार भी अपने गधे पर सवार उनके साथ हो लिया, या उनके साथ चला और पीछे पीछे चलता रहा। जब कोई देखता और पूछता है ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं? 4 वो और 5वां कुम्हार। कुम्हार उनका साथी नहीं था, लेकिन वो उनका साथी बनने के लिए उनके साथ साथ जा रहा था। तो कुम्हार जल्दी से सीने पर हाथ मारता और कहता, हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। जब कोई अदना शख्स, अदना यानी वो अमीर कबीर की निस्बत, माली लिहाज से अदना शख्स अपने आप को बड़े खास में शामिल करना चाहे तो ये मसल कहते हैं कि हम भी हैं 5 सवारों में। कौन कहता है? अदना शख्स अमीर कबीर लोगों के साथ शामिल होने के लिए। तीसरी मिसाल देखें, टेढ़ी खीर। बयान किया जाता है एक शख्स ने एक मादरजात पैदाइशी, मादरजात से मुराद है पैदाइशी तौर पर जो बीमारी हो, मादरजात अंडा, मादर लफ्ज़ है माँ से, मादरजात से मुराद है कि पैदाइशी तौर पर। एक नाबीना था, हाफिज से किसी ने कहा, हाफिज जी खीर खाओगे? हाफिज जी ने कभी खीर खाई नहीं थी। पूछा खीर कैसी होती है? इस शख्स ने कहा सफ़ेद। पूछा सफ़ेद कैसी होती है? उस शख्स ने कहा जैसे बगला। हाफिज जी ने फिर पूछा बगला कैसा होता है? वो शख्स तंग आ चुका था। हाथ को बगले की चोंच की तरह टेढ़ा करके कहा ऐसा। हाफिज जी ने हाथ पर हाथ फेर कर कहा ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं खाई जाती। इस वक्त से टेढ़ी खीर ज़रबुल मस्ल बन गई और ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई काम बहुत दुश्वार हो, किया ना जा सकता हो, तो कहते हैं ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है। मज़ीद तफ़हीम के लिए ज़ैल में कुछ ज़रबुल अमसाल तहरीर की जाती हैं, इन्हें गौर से पढ़ें और फिर उसके बाद उन्हें आपने याद करना है। मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। जी पहली मिसाल है आ बैल बीमार। यहाँ क्या आएगा? आ बैल मुझे मार। सेकंड है आप आए, आप आए, भाग आए। फिर तीसरा है आप थू खट्टे हैं। ये सब पे अलग अलग समझाने के लिए अगर बैठे तो एक एक मिसाल
मिसाल को समझाया जा सकता है। आख खूब खट्टे हैं। इससे क्या मुराद है कि जब कोई काम ना हो तो कहते हैं ये हमें तो इसका जायका ही पसंद नहीं, हमें तो ये दिल बहुत चाहता है कि हम भी अंगूर खाएं, लेकिन अंगूर अब उसके ऊपर बेल बड़ी ऊंची हो, दीवार पे हो, वो उतारे जा नहीं रहे, तो फिर जो है ना यही कह के जो है ना दिल को बहला लिया जाता है आह खूब खट्टे हैं। कितने खट्टे अंगूर कौन खाए, जबकि वो अंगूर तो उतारे ही नहीं जा रहे हैं हमसे। आदमी का शैतान आदमी है जी, आदमी का शैतान आदमी है। आदमी है। आदमी का शैतान आदमी है। जी, डस्टर यहाँ से समझ आ गई मरकब की? अब साथ साथ दोहराते थे ताकि जो है ना वो आपको समझ आएगी। उल्टे बांस उल्टे बांस बड़े को। जी, उल्टे बांस यहाँ क्या आएगा? उल्टे बांस। उल्टे बांस। जी, बात कटाई में पड़ गई। बात खटाई में पड़ गई। 12 वर्ष दिल्ली में रहे। 12 वर्ष दिल्ली में रहे। बाढ़ ही नौका की, इससे क्या मुराद है कि 12 वर्ष इतनी दूर सफर करके दिल्ली में गए, कारोबार की खातर वहाँ बाढ़ ही जम कर आ गए। आते हुए जो कुछ वहाँ कमाया खा पी के उधर ही जाया कर रहा है, वापस घर में कुछ भी ना लेके आया और आके कह दिया कि कारोबार ही मंदा था, यानी कारोबार में तेजी थी ही नहीं। बासी कड़ी में उबाल। बासी कड़ी में बासी कड़ी में उबाल आया। बात अच्छा बदनाम बूढ़ा। बात अच्छा बूढ़ी गोरी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी इससे क्या मुराद है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इससे क्या मुराद है कि बेवक्त का फैशन करना। बड़ी कोई उदेड़ उम्र का या ज्यादा उम्र का है और वो बिल्कुल यंग जो है ना वो 15-16 साल के 18 साल जैसे शख्स जैसा फैशन करे तो उसे क्या कहते हैं? बूढ़ी जैसा लिबास पहने तो कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जी, इससे आगे बिल्ली के बागों छींका टूटा। बिल्ली के बागों छींका टूटा, इससे क्या मुराद है? बिल्ली के बागों खराबी पैदा हो, उससे पाकन किसी का भला हो जाए। कोई बर्तन टूटा बर्तन था और उसे हटाया नहीं था जा रहा, फेंका नहीं था जा रहा, उसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्ली दूध पीने की बहाने से आई, वहां से गुजरने लगी, टूटा बर्तन उससे गिर गया और टूट गया, जिससे बाकियों की जान छूट गई कि उन्हें जरासीम वाला वो जो है ना वो बर्तन टूटा है, बर्तन में अब खाना पीना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बिल्ली के बागों बाग जो है किस्मत कहते हैं कि बिल्ली की किस्मत से ही वो जो है ना वो बर्तन टूट गया, वरना घर वालों ने अभी उसे फेंकना नहीं था। पाक रहो बेबाक रहो। पाक रहो पाक रहो बेबाक रहो बाक। बेबाक रहो। जी, सूदनाक पास जो लाया ये बड़ा हम अक्सर आता है पेपर में। सूतना कपास जुलाहे से सूतना कपास। सूत और कपास किस चीज में इस्तेमाल होते हैं? कपड़े बनाने। सूत और कपास कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कॉटन। तो कहते हैं ना, तो जुलाहा कौन होता है? कपड़ा बुनने वाला, जिसने खड़ी लगाई होती है वहां पर कपड़ा बुनता है अपने हाथ से। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब फैक्ट्रीज नहीं होती थी, जैसे मैंने पहले कुम्हार की बात कही, हम मार्केट जाते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए पैसे देते हैं, खरीद के लिए आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि सूत और कपास, चाहे सूत दे दिया जाता था, कॉटन दे दी जाती थी, चाहे कपास, जिससे आगे का जो है ना वो धागा बनता है। ये दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई एक चीज़ जाके उसको जो है ना वो जुलाहे को दिया जाता था
फिर वो आपके लिए जो है ना वो कपड़ा तैयार करता था। कहते हैं कि ना तो सूत दे के आए हैं, कॉटन दे के आए हैं, ना ही जो है ना वो कपास दे के आए हैं जुलाहे को, और उससे जो है लठा से मुराद है कि उससे जाके लड़ झगड़े हैं कि हमें हमारा कपड़ा हमारे लिए कपड़ा क्यों नहीं बुना आपने। तो बात की समझ आई? सूतना कपास जुलाहे से लठा जकी बेटा उस पास में देखिए आवाज कहाँ से आ रही है। कम हवा में टाट का एवं जी कम ख्वाब में ये बड़ा अहम, ये भी जो है वो मुहावरा है। कम ख्वाब में टाट का पैगाम। क्या होता है कम ख्वाब? सोते वक्त कपड़े पहनते हैं। स्लीपिंग ड्रेस। कम ख्वाब में टाट का पैबंद। अब इंसान का जो स्लीपिंग ड्रेस होता है जिसमें उसने बड़े ही जो है ना वो रिलैक्स होके सारे दिन का थका हारा इंसान बड़े जो है ना रिलैक्स होके उसने सोना हो, और वो अपना उसका पर्सनल ड्रेस होता है वो बड़ा अच्छा और खूबसूरत बनवाता है। उसमें अब टाट का पैबंद लगाना, पैबंद से मुराद क्या है? छोटे छोटे टुकड़े जोड़ना। तो क्या वो टुकड़े जोड़ना पसंद करेगा? तो इससे ये मुराद है कम ख्वाब में टाट का पैबंद, यानी एक जैसे एक माहौल के जो लोग होते हैं उनमें कोई और शख्स अजीब सा, उनकी निस्बत अजीब सा शख्स आ बैठे तो वैसे ही लगता है जैसे कम ख्वाब में टाट का पैबंद लग गया है। तो जी तो हम तस्वीर सोहबत का असर, तो हम तसीर सोहबत का असर। फिर आगे 16 नंबर के जितनी चादर देखिए इतने पाँव, जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। 15 नंबर है तो हम तसीर सोहबत का असर, कि एक खानदान से एक ब्लड रिलेशन जो है, एक खानदान से लोग जो ताल्लुक रखते हैं उसकी तासीर एक जैसी होती है, यानी उनकी खुसूसियात एक जैसी होती हैं। लेकिन फ़र्क कब आता है? जब सोहबत का असर, अच्छी सोहबत है तो लोग अच्छी जो है ना वो आदत अपना लेंगे, अगर वो सोहबत बुरी है तो वो बुरी आदत अपना लेंगे। तो कौन तासीर? सोहबत का असर। सोहबत का असर। जी जितनी चादर देखिए इतने पाँव फैलाए। ये 60 जितनी चादर देखिए इतने पाँव फैलाए। उतने पाँव फैलाइए। बाज़ औक़ात इनमें भी गलत जो है ना वो आ जाते हैं, गलत और दुरुस्त आ जाते हैं। जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए, आपको जो है ना लिखा आ जाएगा जितना कंबल देखिए उतने पाँव फैलाइए। तो आपने उससे जो है ना वो करना है, दुरुस्त को गलत नहीं करना। अगर तो वो दुरुस्त है उसे दुरुस्त ही रखना है, ये नहीं सोचना कि हर फिक्राई जो है ना वो गलत होगा। और अपने पास से जो है ना यहाँ से पाँव की बजाय जो है ना वो हाथ लिख दे या जो है ना वो बाजू लिख दे। यहाँ पर मुहावरात को याद करें, कभी भी गलती नहीं होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे क्या मुराद है? कि अमीर शख्स हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में पैसे वो हर चीज खरीदने की कोशिश करेगा, दूसरे का जो है ना वो नुकसान और अपने फायदे की कोशिश करेगा। इससे क्या मुराद है? क्या होता है? अपनी चोर चोरी छुपाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जिसकी वजह से शख्स उस पे जाता है, वो पकड़ा जाता है। हिसाब जो बख्शिश सो हिसाब जो बख्शिश कि जिसका जैसे जैसा गुनाह होगा उसको वैसा वैसा बदला मिलता जाएगा। हिसाब से मुराद है जिसकी जैसी नेकी होगी, जैसा गुनाह होगा। बख्शिश से मुराद होता है इनाम, उसको वैसी वैसी बख्शिश दे दी जाएगी। बख्शिश क्या होता है? इनाम देना, बख्शिश देना। एक तो बख्शिश होता है ना बख्श देना, और एक लफ्ज बख्शिश का मतलब होता है इनाम देना। खिदमत से अजमत है, खिदमत
से खिदमत से अजमत है या खिदमत में अजमत है, दोनों सेम ही आएंगे। आपने इसे गलत दुरुस्त में गलत नहीं कर देना। अगर खिदमत से आ गया या खिदमत में आ गया, मेहनत में अजमत है अगर ये भी आ जाता है तो भी दुरुस्त होगा। ठीक है, खिदमत की जगह कौन सा लफ्ज अगर आ गया मेहनत, उसको भी गलत नहीं कर देना कि खिदमत की जगह मेहनत क्यों आ गया है। दिल को दिल की राह से दिल को दिल से, दिल को दिल से राह होती है। इससे क्या मुराद है कि वो लोग जैसे माँ और बेटा है, बेटा जो है ना वो कहीं भी है, माँ उसके बारे में जरूर सोचती है। दिल को दिल से राह से मुराद है कि जिनसे हम जो है ना वो किसी की मोहब्बत चाहत रखते हैं उसके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं और वो भी हमारे बारे में सोचता है। और जब कोई मेहमान आ जाए ख़ास तौर पर तब ये बात कही जाती है, किसी की कॉल आ जाए तो ये बात कही जाती है कि हम अभी जो है ना वो माँ कहती है, मैं अपनी बेटी का फ़ोन आ जाए तो कहती दिल को दिल से राह होती है, अभी बेटा मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम्हारी कॉल आ गई या तुम घर आ गए मिलने के लिए। तो उस मौके पे क्या बोला जाता है, दिल को दिल से राह होती है जी। इसके बाद डूबते को तिनके का सहारा, इससे क्या मुराद है, क्या मुराद है, डूबते को तिनके का सहारा, कि जो शख्स डूब रहा हो, एक शख्स है मिसाल के तौर पर कर्जा उस पर बहुत ज़्यादा है और वो डिफ़ॉल्ट जो है ना डिफ़ॉल्टर हो चुका है बैंक का या किसी का, वो आना है उन्होंने आके उसका घर शहर उसका कारोबार सारा जब्त कर लेना है, तो वो हाथ पाँव मारता है कि कहीं से मुझे थोड़ी सी रकम मिल जाए, वो आए और उनको मैं रकम दे के ज़रा भेजूँ और कुछ और दिनों की मैं मोहलत ले लूँ उनसे। तो वो तिनके से मुराद क्या है, एक शख्स डूब रहा है, अगर उससे तिनका मिलेगा वो तिनके को नहीं पकड़ना चाहेगा, तिनका उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि कुछ देर के लिए उसके सांस बाकी रहेंगे। तो डूबते को तिनके का सहारा से मुराद क्या, जो डूब रहा हो वो तिनके को भी अपना सहारा समझ लेता है और उसकी मदद करनी भी चाहिए जी। इसके बाद आगे रात गई बात गई, रात गई बात गई, जुबाने खल को नकारा खुदा समझो। जुबाने खल क्या हुआ, खल्क क्या होता है, अफराद लोग, कि लोगों की जुबान पर जो एक बात आ जाती है उसको नकारा खुदा समझो, फिर अल्लाह का ऐलान समझो, उसी तरह की बात मुकम्मल हो जाती है। सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाय, सीख न दीजिए बांदरा जो गर्बन बीए का जाए। इससे क्या मुराद है, जो सीखने शौक से सीखने वाला उसको सीख दीजिए, उसको सिखाइएगा। अगर आपने किसी नादान शख्स को सिखा दिया तो नीम हकीम खतरा जान बन जाएगा, फिर अगले का घर ही खराब होगा अगर आपने अपना इल्म किसी नादान शख्स को दे दिया। शेखी और तीन का ने, इससे क्या मुराद हुआ, शेखी और तीन का ने। अगला है सूरत न शक्ल बाढ़ से निकल, तवीले की बला बंदर के सर, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। ईद के पीछे टर, टर क्या होता है, ईद का पहला दिन ईद कहलाता है, दूसरा दिन टरू कहलाता है, तीसरा दिन मरु कहलाता है। तो ईद के पीछे टर से मुराद है ईद से दूसरे दिन। गरीब की जोरू सबकी बाबी, कि किसी अमीर शख्स की बीवी है वो जा रही है, उससे कोई मजाक नहीं करता, कोई बात नहीं उसे करता, और जो गरीब शख्स है उसकी बीवी से सारे जो है ना वो पास खड़े होकर कोई खाला कह रहा होता है, कोई भाभी कह रहा होता है और बातचीत उससे जो है ना वो की जा रही होती है, तो इसे कहते हैं गरीब की जोरू, जोरू बीवी को कहते हैं सबकी भाभी। फकीर की सूरत सवाल है, फकीर जहाँ मर्जी जाता है वहाँ जाके उसने हमेशा सवाल ही करना है, जो आदत पड़ी होती है वो बदलती नहीं। काजी के घर के चूल्हे भी सियाने, काजी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी धोखाबाजी आपकी हर जगह नहीं चलती। गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दो, लाद दे लदा दे लादने वाले वाला साथ दे, मारू घुटना फूटे आंख, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और,
यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। निराला है। बेटा ये याद करें, ये 40 जो है ना ज़रबुल अमसाल आज हम कर चुके हैं। फिर जिस बात की समझ ना आए ज़रूर पूछें।